नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 9 बज चुके हैं, यानी कि शाम का 9 समझिए या फिर रात का 9 समझिए, होता तो है 9 PM। 9 PM हो चुके हैं। अब आप गुड नाइट बोलिए, अगर आ रहे हैं तो गुड इवनिंग बोलिए, अगर जाना चाहते हैं तो भैया गुड नाइट बोलिए। लेकिन जाना क्यों है? अभी तो कारक के बारे में पढ़ना है, आज केस पढ़ाएंगे दोस्तों। जैसा कल का सेशन जो बच्चे देखे थे और परसों वाला सेशन जो बच्चे देखे थे, परसों एक ही वीडियो में हमने पूरा समास का निचोड़ दे दिया आपको। और कल वाला सेशन अभी बच्चे जो नहीं देखे हैं, कल 150 प्रश्न हुआ था। 150 प्रश्न हुआ था समास से केवल दोस्तों। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आए थे, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में RO ARO मेंस के हो गए, आपके मतलब कि SSC के भी हो गए, UPSI के हो गए, ARO का हो गया, आपका दोस्तों कह लीजिए DSSB हो गया, और सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया। मतलब जहाँ से भी हिंदी का कलेक्शन था दोस्तों, आपको केवल समास में दिया गया था। इसी तरह कारक जब खत्म होगा तो कारक पे भी लाया जाएगा। आज इस एक वीडियो में आपका कारक भी खत्म होगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए अपने छात्रों को, अपने शिक्षकों को। भावी शिक्षक हैं आप लोग, क्योंकि आप आने वाले शिक्षक ही बनने वाले हैं। हमें पता है, अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपको शिक्षक बना कर छोड़ेंगे, ये हमारा जीत है। अब आपका जीत होना चाहिए कि सर के सारे वीडियो को शेयर करेंगे और सारे वीडियो को वॉच करेंगे, है ना दोस्तों। चलिए, अब हमारा जीत है, आपका जीत है, दोनों का जीत मिलके एक दिन अपने मुकाम को हासिल करेगा दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए, हम स्टार्ट कर लेते हैं कारक। अब दोस्तों सबसे पहली बात है कारक, यानी कि केस होता क्या है। केस होता क्या है तो याद रखेंगे, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है दोस्तों वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ या फिर विशेषता कह लीजिए क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसको कारक कहते हैं। समझ रहे हैं? एक बार फिर से सुनिए, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए कॉपी पे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से, यानी कि जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषता कह लीजिए क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब कुछ विद्वान का यहाँ पे मानना है दोस्तों कि जो संस्कृत में कारक होते हैं ना, पहले कुछ विद्वान थे, संस्कृत बहुत ज़्यादा आपको पता है, सारी चीज़ें संस्कृत से ही स्टार्ट होती हैं, सारे भाषाएं, सारे जो जननी है ना भाषा का वो संस्कृत ही है। अभी हम भाषा जो आपको वर्ड विचार तो हमने पढ़ा दिया है, लेकिन अभी जो थोड़ा सा कुछ बचा है ना, हम उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे, भाषा के बारे में कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसमें बताएंगे। पहले ये सारी चीज़ें थोड़ी सी खत्म कर लें जहाँ से वेटेज ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन के बनने के, है ना। तो कुछ विद्वान यही मानते हैं दोस्तों, जो कि संस्कृत है, संस्कृत की तरह, जैसे संस्कृत में 6 कारक होते हैं तो संस्कृत की तरह हिंदी में भी 6 कारक होंगे, कुछ विद्वान का मानना है। लेकिन रियल में जो पक्की खबर है, पक्की प्रथा है, जो बहुत चली आ रही है बहुत वर्षों से, आप मानेंगे कि 8 कारक है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी में कितने कारक हैं तो बोलेंगे 8 कारक हैं, संस्कृत में कितने कारक हैं तो बोलेंगे 6 कारक हैं दोस्तों। 8 कारक कौन कौन से हैं सर? बोलेंगे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। लिख दें क्या? चलिए लिख देते हैं, और सबकी विभक्तियां भी लिख देते हैं, यानी कि कर्ता को कैसे, मतलब कारक को कैसे पहचानेंगे, कारक चिन्ह सबका, विभक्तियां यानी। तो लिख लीजिए आप फटाफट। तो एक तरफ कारक डालिए, हेडिंग कारक, फटाफट लिखिए, वेट मत करिए किसी का, आप लिखिए, अपना ध्यान दीजिए सिर्फ। और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ना आप लोग कमेंट भी किया करिए, जिससे हमें पता चले कि आप लोग देखते हैं वीडियो को और समझते भी हैं, है ना, और नोट भी करते हैं। जो बच्चा नोट बनाता है वो नोट अपना बता सकता है, हाँ सर हमने नोट्स भी बनाया, या फिर जो भी आपके मन में ख्याल आते हो इस विषय से जुड़े हुए, आप उसको शेयर कर सकते हैं हमसे। अब देखिए कर्ता कारक, पहले आपने लिख दिया कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्म कारक, कर्म के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, करण कारक, संप्रदान कारक, लिख लीजिए, फिर अपादान कारक, अपादान, अपादान कारक, फिर इसके बाद आ जाता है आपका संबंध, अधिकरण और संबोधन। संबंध, अधिकरण, अधिकरण और संबोधन दोस्तों, संबोधन। संबोधन में वही अपॉस्ट्रोफी एफ लगता है, अपॉस्ट्रोफी जो आपका आता है साइन ना, वही लगता है, जिसे हम अपॉस्ट्रोफी कहते हैं ना, वही लगता है चिन्ह आपका। तो संबोधन तो पहचान बुलाने के लिए संबोधन हमेशा यूज होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब आपने बचपन में पढ़ रखा होगा,
बचपन में क्या, जब आप 6, 7, 8 के क्लास में होंगे, अगर मास्टर अच्छा रहा होगा ना तो आपको यही पढ़ाया होगा कि हमारे साथ एक मास्टर थे, संस्कृत के थे खैर वो, और पंडित मतलब पिछले जो टीचर होते थे दोस्तों, हमने 2014 में 12 पास किया है, तो उस समय जो है ना टीचर, वैसे संस्कृत तो था नहीं उस समय, लेकिन 6, 7, 8 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो उसी समय से हमको आज भी याद है, केवल एकमात्र टिक था, हमारे जो सर थे, हमारे जो कल हम लोग आचार्य उनको कहते हैं, तो जो आचार्य जी थे ना, तो हमको इस तरह बताए थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की रारे री नाने नी अधिकरण में पर संबोधन हे हरे हो। इस तरह कविता से हमने याद किया था। तो आप भी याद रख लेंगे, विभक्तियां जो हैं कर्ता की, अच्छा सॉरी गलती हो गई थी, कर्ता की विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए करण में भी से आता है और अपादान में भी से आता है ना, अपादान में भी से आता है। तो याद रखेंगे दोनों का मतलब क्या होता है, हम आपको बताएंगे। जो अपादान में से आता है ना, उसका मतलब होता है अलग होना, और जो करण में आता है से दोस्तों, उसका मतलब होता है सहायता करना। तो दोनों में अंतर है, बस आप इसी चीज को लेकर चलेंगे। संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का क्या हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान का क्या होगा, का और के लिए, क्या हो जाएगा, को और के लिए ना, को और के लिए, को और के लिए, का और के लिए होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए, का के लिए होगा ना, का के लिए होगा दोस्तों, का के लिए। और भी होते हैं संप्रदान में, जैसे कि हेतु भी होता है, निर्मित भी होता है, वास्ते भी होता है, यह भी लिख सकते हैं आप। अपादान में से आता है, मतलब अलग होना। अपादान के बाद संबंध में आपको पता है, जिस भी वर्ड के आगे ना, ने, नी, का, के, की, रा, रे, री जुड़ जाता है, वो बना देता है संबंध कारक। लिख लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं। अधिकरण में क्या आ जाएगा दोस्तों, अधिकरण में क्या आ जाएगा, में और पर। अक्सर देखते हैं में और पर आता है, लेकिन एक और वर्ड आता है, पता है क्या, भीतर, भीतर भी आ जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। और जो संबोधन होता है दोस्तों, इसमें आता है हे, अरे, हो, इस तरह से। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा होता है, इस तरह साइन होता है, ठीक है दोस्तों, यह लगा होता है। इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक कहते हैं। ए आता है, अरे आता है, रे भी आता है, अजी लोग बहुत बोलते हैं, अजी, सुनो जी, तो यह देख लीजिए, अजी, अजी, ये वाला ए, ये वाला रे, तो ये सब बुलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं जितने शब्द ना दोस्तों, उसमें विस्मयादि बोधक साइन लगा देते हैं। तो जैसे दुख, जब दुख हो जाता है तो कहते हैं ओह, ओह के आगे हम क्या लगा दिए, विस्मयादि बोधक, यानी कि अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी ही बोलते हैं ना, उसको लगा दिया गया। तो आपका क्या बन गया दोस्तों, संबोधन। अब हम एक एक के बारे में डराइव करते चलते हैं, डेफिनेशन बताते चलते हैं, सब आप लिखते चलेंगे। आप लिखेंगे, हम बोलेंगे, हम लिखने वाले नहीं हैं इस पे, बस आराम आराम से बोलेंगे, आप लिखते चलिए। अब हम एग्जाम्पल भी बताएंगे ना, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते चलेंगे। पहला है कर्ता कारक, लिखिए, हेडिंग लगाइए, कर्ता कारक के बारे में पूरा विधिवत देखेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक का मतलब हो गया वाक्य में, लिखते चलिए, वाक्य में क्रिया के, वाक्य में क्रिया के, वाक्य में क्रिया के करने, क्रिया के करने, वाक्य में क्रिया के करने वाले की, ध्यान सुनिए, वाक्य में क्रिया के करने वाले की कर्ता कारक कहते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर वाक्य में जो होता है दोस्तों, वाक्य में क्रिया के करने वाले को, इस तरह लिखिए, वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो क्रिया का कर्ता धर्ता होता है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे हम बोल दिए कि भैया आप सामान उठाइए, तो सामान कौन उठाया, आपने उठाया, तो आप ही उस क्रिया के कर्ता धर्ता है, आप ही ने उठाया और आप ही ने कहीं रखा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ही बताएंगे हमने यहाँ से उठाया वहाँ रखा, तो आप ही उस काम को कर्ता धर्ता है, आप ही ने सब कुछ किया है ना। तो इस तरह का मतलब किसी काम को करने के लिए केवल कर्ता करता है, तो उस तरह के वर्ड को, उस तरह के हम वाक्य को क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। इसमें जो आता है विभक्ति क्या आती है, कर्ता ने, तो ने आता है। जैसे बिना ने वाला भी बनता है, जैसे हमने बोला कि अंशु ने भोजन किया, तो इस भोजन को करने वाला कौन है भैया, अंशु है, तो अंशु पे डायरेक्ट इस क्रिया का इफेक्ट पड़ रहा है ना, करना, भोजन करना। एक और बोले तृप्ति, तृप्ति, तृप्ति कविता की रचना
की रचना कर रही है, कर रही है, इस तरह बोला। एक और लिख देते हैं पहले, तनु, तनु गाना गा रही है, तनु गाना गा रही है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, अंशु हो गया, तृप्ति हो गया और तनु हो गई। ये जो तीनों के तीनों कारक हैं, ये तीनों कारक हैं दोस्तों, क्योंकि क्रिया के द्वारा जो कुछ कथन कहा गया है, क्रिया के द्वारा, जैसे कि भोजन एक करना क्रिया है, इस भोजन को अंशु द्वारा किया जा रहा है, रचना करना भी एक क्रिया है, गाना भी एक क्रिया है। तो इस तरह जो क्रियाएं हैं वो कर्ता के साथ की जा रही हैं, यहाँ पे इन्हीं के बारे में बताई जा रही हैं। जो क्रिया है वो अंशु के, मतलब भोजन करना है अंशु के बारे में बता रहा है, रचना करना है तृप्ति के बारे में बता रहा है, गाना है तनु के बारे में बताई जा रही है। तो जो क्रिया आया है ना, वो किसी कर्ता को ही बता रहा है। तो इस वजह से ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक, या फिर ने विभक्ति आ जाती है, इस तरह भी पहचान सकते हैं। देखिए इसमें ने नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो क्रिया है कर्ता के ऊपर ही अपना प्रभाव डालता है। कर्ता को, मतलब जो क्रिया है कर्ता द्वारा ही किया जा रहा है ना, तो इस तरह के वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक। चलिए आपने समझ लिया, अच्छी बात है। अब डालिए भैया कर्म कारक, कर्म कारक डालिए, बीच में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए भैया, अगर नहीं क्लिक किए हैं तो। जैसे समय से आपको घंटी बजा देंगे तो समय से आपको सारी चीज़ें पता होती रहेंगी, कब कौन सी क्लास हो रही है, कौन सी क्लास नहीं हो रही है भैया। कर्म कारक क्या होता है, सिंपल सा है, कर्ता पे फर्क पड़ता था। कर्म कारक के पहले विभक्ति लिख लीजिए, कर्ता ने कर्म को, इसमें को विभक्ति आती है, यानी कि को इसका कारक चिन्ह है, कह लीजिए। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है या फिर पड़ता है, उसे ही कहते हैं कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम का, याद रखेंगे दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है या फिर पड़ता है, उसे हम कहते हैं कर्म कारक। इसमें को विभक्ति होती है, कर्ता विभक्ति, मतलब कि को जो है वो कर्म विभक्ति है, कारक है इसका, और कारक चिन्ह भी इसी को बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने बोला, सीमा ने तनिषा को पीटा, तनिषा को पीटा। अब बताइए भैया, लो पिट गए तनिषा जी। अब सीमा ने तनिषा को पीटा, तो जो यहाँ पे तनिषा को पीटा गया है ना, तनिषा को जो पीटा गया है दोस्तों ना, उसको और सीमा को ने द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो यह ने तो पहले विभक्ति हो गया क्योंकि ये जोड़ रहा है। अब सीमा द्वारा तनिषा को पीटा गया है, तनिषा को पीटा गया है किसके द्वारा भैया, बताएंगे दोस्तों, किसके द्वारा, सीमा द्वारा पीटा गया है। दोस्तों इसमें एक चीज़ें और होती हैं, आपको बताते हैं। जैसे कि चलिए अच्छा करण के बाद बताएंगे उसको, क्योंकि करण में थोड़ा सा चेंजेज आ जाएंगे ना, तो उन दोनों को लेके एक साथ बताएंगे। बस यहाँ पे यह समझ लीजिए, जो कार्य किया जा रहा है वो कर्ता द्वारा तो किया जा रहा है, लेकिन उसमें ने विभक्ति आ रही है। तनिषा को पीटा गया है, तनिषा को पीटा गया है, यहाँ पे तनिषा को पीटा गया है, किसके द्वारा पीटा गया है, सीमा द्वारा पीटा गया है। अब अगर आपको यहाँ पे पता करना है कर्म कारक, एक और तरीका है, बताते हैं। सीमा ने तनिषा को पीटा, सीमा ने किसको पीटा, किसको का आप तुरंत वहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए, तो इससे भी पता चल जाता है। अगर कुछ अर्थ निकल के आता है ना, तो पता चल जाएगा सीमा ने किसको पीटा, तनिषा को पीटा। तो यहाँ पे तनिषा को पीटना ही दोस्तों आ जाता है कर्म कारक। अभी तनिषा की पिटाई ही कर्म है किसका, सीमा की, इस तरह बता सकते हैं ना। चलिए बस ये याद रखेंगे, इसमें को आता है, कर्ता ने कर्म को आता है दोस्तों, ने नहीं कर्म को आता है। ने हमने बोल दिया क्या, ने बोला है तो सॉरी उसके लिए। सीमा ने किसको पीटा था दोस्तों, तनिषा को, तो को आया था ना पिटाई में, और इसमें कौन जोड़ा था, को जोड़ा था, ये चीज़ था। थोड़ा सा याद रखेंगे इसको, अगर गलती हुआ हो तो माफ़ करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करण कारक, करण कारक डालिए तीसरा, करण कारक। अब करण कारक में देखिएगा दोस्तों क्या होगा, करण कारक जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, जिस साधन से कहिए या फिर जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, उसे कहते हैं करण कारक। और करण कारक में जो विभक्ति होता है दोस्तों, क्या होता है, विभक्ति से होता है या क्या होता है, द्वारा होता है। किसी काम को आप करेंगे किसी के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा, किसी के द्वारा करवाएंगे, तो जो जिसके द्वारा करवाया जाएगा उसमें द्वारा आ रहा है,
तो द्वारा आ रहा है तो करण कारक है। जैसे हमने बोला हमने मोहन से काम करवाया, अब मोहन से काम करवाया, मोहन से जो से आ रहा है ना वो आपका करण कारक बता रहा है। जैसे हमने बोला कि हमने खेत की जुताई ट्रैक्टर द्वारा किया, जो खेत की जुताई है ट्रैक्टर द्वारा किया, तो ट्रैक्टर क्या है, कोई साधन है जिसके द्वारा हम काम कर रहे हैं, तो द्वारा आ गया, इस वजह से हम कहेंगे करण कारक है दोस्तों। जैसे हमने बोल दिया कि जो हमने पिटाई करवाई है ना किसी लड़के की, मतलब हमने उसकी जो पिटाई करवाई है ना वो अपने भाई के द्वारा करवाया गया है। मतलब इस तरह कह लीजिए कि हमने जो बहुत अच्छा मार्क्स गेन किया है ना वो हमने किसके द्वारा, किसके हेल्प से या फिर किसके द्वारा पाया है, तो बोलेंगे बहुत ही कड़ी मेहनत के द्वारा पाया है। बहुत कड़ी मेहनत के द्वारा हमने बहुत अच्छा मार्क्स पाया है। तो बहुत कड़ी मेहनत और अच्छा मार्क्स का पाना द्वारा के साथ संबंध बता रहा है। तो इस तरह जब द्वारा और से आ जाता है बीच में तो हो जाता है करण कारक, या फिर कह लीजिए किसी काम को करना जो होता है किसी साधन द्वारा किया जाता है, तो इस तरह से हो जाता है करण कारक। समझ में आ गया हो तो थम्स अप दीजिए। और इस पर एक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। अब करण कारक के बाद हम चलते हैं दोस्तों किसके तरफ, करण कारक के बाद संप्रदान की तरफ चलते हैं। जैसे करण कारक में आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे हमने बोला कि अर्पण ने अर्पित को डंडे से या फिर डंडे द्वारा पीटा। अर्पण ने अर्पित को डंडे द्वारा पीटा। किसके द्वारा, डंडा। डंडा एक साधन है किसका, पिटाई का। किसको पीटने के लिए, अर्पण को पीटने के लिए। किसके द्वारा, अर्पित द्वारा। समझ रहे हैं, अर्पित ने अर्पण को डंडे द्वारा पीटा। तो डंडा क्या है, एक साधन है पिटाई का, जिसके द्वारा पीटा गया अर्पण को, अर्पित से। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं आपको वाक्य जो आपको पहचानना होता है। नेक्स्ट संप्रदान, हेडिंग डालिएगा संप्रदान, संप्रदान कारक। संप्रदान में क्या होगा दोस्तों, पहले इसकी विभक्ति देख लीजिए। इसमें क्या आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। अब देखिए करण आपका, हाँ इसमें भी क्या आएगा ना, सॉरी को, क्या आएगा, को आएगा। संप्रदान में क्या क्या आ जाता है, का आता है और क्या आ जाता है दोस्तों, सॉरी को आता है और के लिए आता है, यही तो आता है, यही ना आता है, चलिए यही आता है। संप्रदान में को आता है और के लिए आता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ये आ जाता है। और करण में द्वारा भी आता है। तो को और के लिए विभक्ति आता है संप्रदान में, और इसमें बहुत सारी विभक्तियाँ होती हैं, जैसे हेतु भी होता है, निर्मित भी होता है, वास्ते भी होते हैं। तो इस तरह से विभक्तियाँ होती हैं कई ठो, लेकिन आप इतना याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। अब इसमें क्या होता है संप्रदान कारक में दोस्तों, संप्रदान कारक पहले क्या होता है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, जिसके लिए, समझ रहे हैं, मतलब कोई बंदा है जिसके लिए हम कोई काम करते हैं उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए किया जाता है, जिसके द्वारा नहीं। जिसके द्वारा अगर बोल देंगे तो चला जाएगा कर्ता में, कर्ता कारक, लेकिन जिसके लिए किया जाता है तो हो जाता है क्या, संप्रदान कारक। अब के लिए इसमें आ रहा है तो इसे भी पहचान सकते हैं, संप्रदान कारक होगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, कारक का जो विभक्ति होगा को होगा और के लिए होगा। जो इसमें प्रयुक्त होती है विभक्तियां को और के लिए, यही कारक चिन्ह भी हैं, याद रखेंगे दोस्तों। किंतु उसका अर्थ के लिए ही होता है, चाहे को आ जाए तो उसका अर्थ भी के लिए ही होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे को गेंद लाओ। बच्चा रो रहा है मान लीजिए, बच्चे को गेंद दिलाओ या फिर लाओ, गेंद लाओ। तो बच्चों को या फिर बच्चे के लिए गेंद लाओ, बच्चे के लिए या फिर को, दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो ये जो को आया है वो के लिए आएगा दोस्तों ना। तो बच्चे को गेंद से जोड़ रहा है, तो ये हो जाता है आपका क्या, संप्रदान कारक। एक और ले लेते हैं, सुरभि भारे के, एक मिनट रुकिए बेटा, सुरभि, इसका कोई और ले लीजिए, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाई, ये ले लीजिए, सुरभि भाई के लिए, हाँ सही है, ये अच्छा वर्ड है, सुरभि भाई के लिए। भाई के लिए देखिए भैया पेन गिर रहा है, मतलब एग्जाम में आने वाला है, इतना समझ लीजिए। सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाई। अब भाई के लिए लाया गया ना, तो ये पूरा का पूरा वर्ड क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा दोस्तों। ये चीज़ें याद रखेंगे। अब चलते हैं अपादान की तरफ। अपादान 3 और बचा है, ध्यान से लास्ट तक बने रहिए आप लोग। अपादान भैया, अपादान कारक क्या होता है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अपादान। सर अभी तो आपने बताया था, अच्छा एक मिनट पहले सुन लीजिए, जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, ज्ञात होता है,
उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। इसमें जो विभक्ति होती है से ही यूज होता है। इसमें भी विभक्ति से होता है, कर्ण में भी विभक्ति से होता है। और कर्ण और अपादान में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब से आ जाता है। जब रट्टा मार के जाओगे तो कंफ्यूज हो गए भैया। तो कर्ण और अपादान में मात्र एक ही अंतर है, अगर से आ जाता है तो आप उसके अर्थ से, उस वाक्य के अर्थ से यह अर्थ निकालेंगे। किस से का मतलब हो रहा है अलग होना, और किस से का मतलब आ रहा है सहायता करना। जिस से का मतलब सहायता करना आएगा वह उसका मतलब हो जाएगा कर्ण कारक। जिस से का मतलब अलग होना आएगा वो हो जाएगा अपादान कारक। तो याद रखेंगे। अब जैसे अपादान में हम एग्जांपल ले रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं या फिर गिर गए। पेड़ से पत्ते गिर गए, तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए। गिरना का मतलब क्या हो गया, अलग होना, टूट जाना। खिलौने क्या हो गए, खिलौने टूट गए। अब सिर्फ यही पूछ दे खिलौने टूट गए में कौन सा कारक है, तो क्या बताएंगे, अपादान कारक है। जब खिलौने टूट गए मतलब कि टूट गए, पार्ट उसका अलग हो गया। जैसे हमने बोला कि ट्रेन जो है अपने प्लेटफॉर्म से चली गई, तो प्लेटफॉर्म को छोड़ दिए, प्लेटफॉर्म से अलग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अपादान कारक हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब चलते हैं संबंध की तरफ। संबंध कारक हेडिंग डालिए, संबंध। संबंध में क्या होगा, संबंध बताया जाएगा। का के की, रा रे री, ना ने नी, मा मे मी, ये सारे संबंध आएंगे। तो संबंध में आप याद रखेंगे दोस्तों, सिर्फ जैसे कि अपना आ जाए, अपना आ जाए, मेरा आ जाए, मेरी आ जाए, अपना, मेरा, मेरी, और कह लीजिए अपनी, अपनी भी आ सकता है। और क्या आ सकता है, लिख लीजिए सब, अपने, अपने भी आ जाएगा दोस्तों, उनका, उनकी, उनका, उनकी, और उनके, उनके, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं दोस्तों। तो हम कहते हैं क्या, वो संबंध कारक है। जैसे हम बोलें कि मेरी घड़ी खो गई, मेरी, तो मेरी आ गया ना, मेरी घड़ी खो गई, खो गई। जब मेरी घड़ी खो गई तो मेरी ही घड़ी खोई है, यानी कि संबंध बता रहा है, मेरी मतलब हमारा और घड़ी के साथ। इस तरह से क्या हो गया, मेरी क्या, मेरी घड़ी तो है भैया मेरे पास, आप लोग अपनी घड़ी देखिए। अब इसके बाद एक और देखें तो मैंने अपनी पुस्तक लिखी, मैंने आ गया, मैंने आए या फिर मेरी आए, तो मैंने एक पुस्तक लिखी, मैंने अपनी पुस्तक लिखी, अपनी पुस्तक लिखी, लिखी, मैंने अपनी पुस्तक लिखी। जब मैंने अपनी पुस्तक लिखी तो मैंने अपनी पुस्तक लिखी। पुस्तक को किसने लिखा, मैंने। किसकी पुस्तक है, मेरी ही पुस्तक है। तो मेरा और अपने में संबंध बताया जा रहा है, निजता, है ना। चले जाइए विशेषण संज्ञा सर्वनाम में। तो इस तरह दोस्तों यह हो जाएगा आपका संबंध कारक। समझ में आ गया है तो थम्स अप दीजिए और इसे फटाफट शेयर करिए। दो कारक और बचे हैं, अधिकरण, कुछ भी नहीं है अधिकरण में। अधिकरण में क्या होता है सर, अधिकरण कारक में क्या होता है, लिख लीजिए, संज्ञा, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बोले मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक, पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक। एक और एग्जांपल लीजिए, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, आ रहे हैं, या फिर ऐसे लिख दें मैं 3 मिनट में आ रहे हैं, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब आ रहा हूँ एक आधार है, कितने मिनट का, 3 मिनट का, 3 मिनट में वो आ जाएगा। पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर रखी है, मेज एक आधार है पुस्तक का। समझ रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आएंगी। या फिर आप समझ सकते हैं अधिकरण में आ जाता है में और पर, यह होते हैं विभक्ति। तो पर भी आया है और में भी आया है, तो इस तरह से पहचान सकते हैं दोस्तों, है ना, क्या है अधिकरण कारक। एक लास्ट लिखिएगा संबोधन। संबोधन में कुछ नहीं है, आप लोग हेडिंग लगाइए संबोधन। संबोधन, संबोधन में क्या होता है, संबोधन में जिस शब्द से किसी क्रिया का क्या होता है, किसी क्रिया को पुकारने का बोध होता है, किसी क्रिया का पुकारने का बोध होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, अजी, सुनो जी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ जाती हैं जो कि आप लोग बोलते भी होंगे। जैसे हम बोलें हे प्रभु, हमारे लिए सबसे वर्ड अच्छा यही है भैया, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हमारे शिव जी, हे हमारे भोलेनाथ जी, सारे विद्यार्थियों को पास कराएं और सारे विद्यार्थी स्तर के लिए शेयर कर दें, है ना, सारे विद्यार्थी अच्छे अंक से पास हों। सारे विद्यार्थी का मतलब आने वाले भोजपुर, आने वाले शिक्षक,
गढ़ आप लोग है ना। तो हे प्रभु ये देख रहे हैं अपॉस्ट्रॉफी आया है, बस इसी से हम लोग पहचान जाएंगे दोस्तों, विस्मयादि बोधक आएगा साइन तो हम पहचान जाएंगे तुरंत कि हमारा संबोधन है ना। बस इतना था दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप फटाफट शेयर करेंगे दोस्तों। और सुपर टेट की तैयारी करने वाले, यूपी टेट, सी टेट की तैयारी करने वाले शिक्षक सारे लोग के लिए यह चीज़ें हैं, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे जहाँ भी हिंदी पूछी जाती हो, है ना। तो सबके लिए बेहतर है दोस्तों, 11 बजे रोज़ आपका मैथ का क्लास होता है सुबह, 3 बजे सी टेट, 3 बजे आपका जो होता है दोस्तों